प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रणय, शब्दों की काफी अहमियत होती है। जब विक्रम मिस्री ये कहते हैं कि ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी, और दूसरी बात ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर क्रेडिट लेने की हो, चाहे फिर वो ईरान और इजराइल के मुद्दे पर हो, ये क्या दिखाता है, क्या भूमिका दिखाना चाहता है अमेरिका? देखिए, अशोक सज्जनहार और रविंद्र सचदेव जी जैसे कूटनीति के और रणनीति के बड़े जानकार हमारे साथ इस पैनल पे हैं, लेकिन कुछ चीजें नोट करने लायक हैं। एक चीज जिसका जिक्र आपने किया कि ये फोन कॉल जो था ये अमेरिका के आग्रह पर हुआ था, यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद बात करना चाहते थे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ में। दूसरी चीज ये है कि पहले से तय थी, मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप का कार्यक्रम बदला, इसलिए ट्रंप की तरफ से ये फोन कॉल किया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात भी करना चाहते थे, संपर्क भी हाँ। करना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है हिमांशु, इसके अंदर ये गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट एट द हाईएस्ट लेवल, यानी सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री ने जो चीजें स्पष्ट की हैं, जिनका हवाला विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने इस मीडिया स्टेटमेंट में दिया, उसके अंदर साफ तौर पर नजर आता है कि हमने ये स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता न तो हमें स्वीकार थी, न है, न आगे होगी। यानी एक तरीके से आपने रेड लाइन स्थापित कर दी है, एक नई रेड लाइन आपने फिर से रीडिफाइन कर दी है। ये बता दिया है कि न तो हमने कभी पहले स्थापित किया, पहले स्वीकार किया था, ना अब हम स्वीकार करेंगे। ये पहला मौका नहीं है हिमांशु जब जी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता का ये कोई प्रस्ताव आया हो। आपको याद होगा जुलाई 2017 के अंदर, उस समय जब इमरान खान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, तब उस समय भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यदि पाकिस्तान और भारत चाहें तो अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। उस समय भी भारत की तरफ से ये कहा गया था। उसके बाद बियारिट्ज के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी फ्रांस के अंदर, इसी G7 के हाशिए के ऊपर, इसी G7 के मंच के ऊपर, तब भी भारत की तरफ से कहा गया था कि नो थैंक यू, हमें किसी तरीके की हाँ। मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और ये जो स्पष्ट चीज है, ये भारत की तरफ से कही गई। दूसरी बात ये है कि अशोक सज्जनहार जी ने जो अभी कहा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हो सकता हाँ। है, रॉबिन सचदेव जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मैसअप कहीं कर दिया हो, क्योंकि ट्रेड की बातचीत भी चल रही है। आपको याद होगा अच्छा। 12 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान उस मीडिया स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों नेताओं की तरफ से कहा गया था कि जो है ट्रेड को लेकर, एक ट्रेड नेगोशिएशन, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन दोनों चीजों को इस तरीके से क्लब कर देने के बाद शायद भारत के को शीर्ष स्तर के ऊपर ये जरूरत महसूस हुई कि इसको जो है, इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म किया जाए, स्पष्ट तौर पर अमेरिका की लीडरशिप को यह मैसेज दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हाँ। अब भी डोनाल्ड ट्रंप वही दोहराएंगे? ये डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप ही तय बिल्कुल। करेंगे कि क्या वो दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये अच्छे से जानते हैं कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर या किसी भी ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल बात तो पड़े यही है ना कि आखिरकार की कैसे क्या हो सकता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रुक जाए। अशोक सर, जिस तरीके का पढ़ने भी बता रहे थे कि देखिए भारत ने बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन कर दिया कि थर्ड पार्टी या फिर आप कह सकते हैं किसी की हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि वो रुकेंगे या फिर उसी तरीके के बयानबाजी दोबारा से करने लगेंगे? देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो मैं जरा इंतजार करूंगा जो उनकी तरफ से रीड आउट क्या आता है इसके बारे में, क्योंकि फोन कॉन्वर्सेशन का हमारी तरफ से तो हमारे विदेश सचिव ने बता दिया जो ये बात हुई है, और बिल्कुल ही मेरे विचार से बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने ये सभी इसका जिक्र किया है जो दोनों के बीच में क्या क्या बात हुई है। परंतु फिर मैं देखना चाहूंगा जो व्हाइट हाउस से इसका क्या जी। रीड आउट आता है, जो क्या बात हुई और क्या मुद्दे हुए। दूसरी बात मेरे विचार में यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम रोल होगा। जैसे अभी प्रणय जी बता रहे थे, जो 2018 में मेरे ख्याल से ये हुआ, जो जब इमरान खान आए थे, क्योंकि 2018 में और 2019 में मेरे विचार से जब इमरान खान आए थे, और तब डोनाल्ड ट्रंप ये महसूस कर रहे थे जो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत है तालिबान के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो तब उन्होंने कहा था जो मैं मध्यस्थता करूंगा कश्मीर पर। और उन्होंने तो यहाँ तक चले गए थे, कहा जो प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है जो आप इसमें मीडिएशन करिए, तो हमने इसके विरुद्ध बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था। और स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके अगले ही दिन ये बात कही जो ये दोनों देशों के बीच का अपना मामला है, और अमेरिका किसी भी प्रकार से इसमें मध्यस्थता करने का कोई उसका प्रस्ताव नहीं है। तो अभी भी मैं समझता हूं जो स्टेट डिपार्टमेंट को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, थोड़ा उनको व्हाइट हाउस को बताना पड़ेगा जो ये, क्योंकि देखिए ये लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जी। उनके ऑन द प्लेट इतने ज्यादा और इश्यूज होंगे, मे बी वो भूल जाते हैं जो ये क्या इसके बारे में हकीकत है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो बता दिया है जो हम मध्यस्थता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आगे चलते हुए भी जो वो अपने को संयम में रखे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
और इस बार की ऐसी बातें और नहीं कहें, ये मेरे विचार से वहां पर जो उनके एडवाइजर्स हैं व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वगैरह, उनको ये बताना पड़ेगा। तुलसी गबार्ड है, काश पटेल हैं, ये सब भी हैं, और इनको थोड़ा सा एडवाइस करना पड़ेगा। और मेरे विचार से मैं उम्मीद करता हूं जो आगे चलते हुए ऐसी फिर बातें राष्ट्रपति ट्रंप नहीं करेंगे। पर आखिरी एक कावियाट, जो राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो अभी आगे देखना पड़ेगा जो उनका कैसा रुख और कैसा रवैया रहता है। थोड़ा सा इंतजार, शायद वो बयान जल्दी जारी हो जाए और ये कंफ्यूजन की स्टेज बहुत जल्द दूर हो जाए। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर कांग्रेस का पहला बयान आ गया है। वो बताते हैं कि मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि व्हाइट हाउस का नोट कुछ और कहता है। इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने बातचीत की, भारत जो खरीदेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में हमारे ओर से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तभी हमें यकीन होगा ना। आपने जयराम रमेश को सुना। हम पढ़े का रुख करते पढ़े। देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है लगातार कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसमें सबको अवगत कराया जाए, सबको बताया जाए कि आखिरकार हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चल रही है और खासतौर पर हम कैसे डील कर रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जो 35 मिनट की ये बातचीत हुई है, इसके बारे का जिक्र किया जाए। क्या आपको लगता है विपक्ष इसको अभी मुद्दा बनाए रखना चाहता है? देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष इस चीज को मुद्दा जरूर बनाएगा, और विपक्ष चूंकि एक विशेष सत्र की मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। जुलाई अगले माह ही है और जुलाई के अंदर मानसून सत्र आने वाला है। इस मानसून सत्र के अंदर जो है तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा का अवसर विपक्ष के पास भी होगा। विपक्ष कौन से सवाल उठाता है, किन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाता है, ये विपक्ष के नेता तय करेंगे। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार की तरफ से इस बात से इनकार नहीं किया गया कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर ये तमाम मुद्दे प्रश्नकाल से लेकर जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, उन तमाम चीजों के बीच में आएंगे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर कि जिस स्टेटमेंट का हवाला जयराम रमेश यहाँ पर दे रहे थे, अमेरिका भारत को हथियार बेचना चाहता है, इस इंटेंट की बात आप देखिए कि बिना भारत के मांगे इस तरीके से सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से F-35 भारत को बेचे जाने की संभावना का प्रस्ताव तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने तब दे दिया था जबकि ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था। ये फरवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, और उस समय भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से कहा गया था कि अभी तो ऐसी कोई जरूरत हमें है नहीं, जब जरूरत होगी तब हम इस चीज के बारे में कोई RFI जो है, जिसे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कहा जाता है, वो जारी करेंगे और उसके आगे की प्रक्रिया होगी। तो अमेरिका क्या करना चाहता है, देखिए हर देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने मीडिया स्टेटमेंट इशू करता है। लेकिन सुमित, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने लायक है। अब की बार भारत ने इस फोन कॉल के बाद जो है वो स्टेटमेंट इशू करने का मौका अमेरिका को नहीं दिया, बल्कि भारत ने सबसे पहले स्टेटमेंट इशू किया और उसके बाद अमेरिका का स्टेटमेंट आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव, चाहे विपक्ष का कह लीजिए, बहुत सारे सवाल भारत में भी खड़े हो रहे थे, और इन तमाम चीजों की जो जड़ है। लेकिन प्रणय, एक बात और बहुत अहम है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की भी आज मुलाकात होने जा रही है, तो उस पर भी सबकी नजर बना के रखी हुई है।